प्रश्नावली 5.2 का जो तीसरा प्रश्न है, संलग्न आकृति में P समांतर है Q के, तो अज्ञात कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये है P आपका और ये है माना Q, ठीक है। ये दो रेखाएं समांतर हैं और ये एक तिर्यक रेखा है। तो हमको केवल एक कोण पता है, देखो 125 हमको दिया है, बाकी A B C D E F हमको ये बताने, 6 कोण हमको बताने हैं। कितने कोण हमको दिए हैं? केवल देखा एक कोण। तो देखो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, पहले हम ये कोण निकाल लेते हैं। जब देखो दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो इस प्रकार आमने सामने के कोण क्या होते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण हम इनको कहते हैं। अगर ये 125 है तो इसके सामने का भी कितना होगा? 125 होगा। और दूसरा क्या बताया मैंने आपको पहले बताया था कि एक बिंदु जो होता है, इस बिंदु पर जो एक पूरा एक चक्कर होता है, एक कोण बनता है, इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण। और संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का, ठीक है। और ई भी एफ के बराबर है, ई एफ के बराबर है, 125 के बराबर हो गया। हम लिख देते हैं कोण ई बराबर कोण एफ, लिख देते हैं, यहां पर लिख दो शीर्षाभिमुख कोण। कैसा कोण है? शीर्षाभिमुख। अगर हम चाहते तो यहां पर कोई अज्ञात राशि लिख के फिर इसको भी 125 के बराबर दिखा सकते थे, ठीक है। नहीं लिखा, सीधे लिख दिया तो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इन चारों को जोड़ देते हैं। देखो 125 में 125 जोड़ देते हैं, आमने सामने के जोड़ दिया हमने, और ई में एफ जोड़ देते हैं, ठीक है। कोण ई धन कोण एफ, तो कितना आ गया? होना कितना चाहिए? 360 होना चाहिए। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। हम इसको बोलते हैं संपूर्ण कोण बोलते हैं, यानी कि पूरा एक चक्कर, ठीक है। यहां से हमने स्टार्ट किया माना, तो ये आपका ये पूरा एक चक्कर यहां तक का हो गया दोबारा। तो 125 में 125 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 250। ई किसके बराबर है? एफ के बराबर है, तो ई की जगह पर एफ रख देते हैं, एफ को भी एफ ही रहने देते हैं। एफ में एफ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2F। और 250 को 360 के साथ अगर हम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ऋण 250। 360 में से 250 घटा देंगे तो कितना आएगा? 110। 2F का मतलब है F का दुगना, तो F कितना हो जाएगा? 110 का आधा। 2 यहाँ गुणा में था तो यहाँ बराबर के दूसरी तरफ आया तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, ठीक है। 2 का भाग दे देंगे 11 में, देखो 2 पंजे 10, 11 में से 10 घटाएंगे 1 उतरेगा, 1 के बगल में 0, 10 हो जाएगा, फिर 2 पंजे 10। कितना आ गया? F का मान 55 आ गया। F का मान 55 है तो E का मान भी कितना हो गया? देखो F का मान 55 आ गया तो E का मान भी कितना आ गया? दोनों बराबर हैं, 55 अंश आ गया। अब हमको ये चारों कोण पता चल गए यहाँ के। अब देखो ये P और Q क्या है? दो समांतर रेखाएं हैं। P और Q दो समांतर रेखाएं हैं, तो लिखेंगे चूंकि P समांतर Q, इसलिए अब आप देखो इस लाइन के, ठीक है, इस लाइन के बाईं तरफ इस तरफ, और इस लाइन के इस तरफ, और इस तिर्यक रेखा की लाइन के ऊपर की तरफ कौन सा कोण है? यहाँ A है, यहाँ E है, तो A बराबर हो जाएगा E। A किसके बराबर हो जाएगा? E के। E का मान कितना आया? 55 अंश। इसी प्रकार इस तिर्यक रेखा के दाईं तरफ भी है, और इस तिर्यक रेखा के इस तरफ कितना है? 125। इस तिर्यक रेखा के ऊपर नहीं, ये समांतर रेखा के दाईं तरफ, दूसरी समांतर रेखा के दाईं तरफ, और इसके ऊपर सेम पोजीशन में, यानी कि, ठीक है। तो यानी कि B का मान भी हो गया 125, ठीक हो गया। अब देखो D के स्थान पर आ जाते हैं। इस समांतर रेखा के बाईं तरफ, इस समांतर रेखा के बाईं तरफ, और इस तिर्यक रेखा के नीचे की तरफ, जिस पोजीशन में यहाँ D है उसी पोजीशन में यहाँ कितना है? 125। D बराबर 125। और C के स्थान पर यहाँ F है, तो C बराबर F, कितना है F का मान? 55 अंश। तो ये 4 के 4 जो थे, ये 4 को समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, इनको बोलते हैं संगत कोण। क्या थे? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बनने वाले संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो हमको ये अज्ञात कोण बताने थे, 6 के 6, A B C D यहाँ आ गया, E और F यहाँ आ गया।